नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में हुआ पथराव, गुजरात में कर रहे थे चुनाव प्रचार। जी हां दोस्तों, गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के चलते रोड शो और जनसभाएं हो रही है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे थे, जहां उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। वे सूरत में एक रोड शो कर रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस रोड शो को मीडिया भी कवर कर रही थी, तो कैमरों पर भी पत्थर लगे। जब यह पत्थरबाजी शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए और जब फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई तो वे दोबारा बाहर आकर रोड शो करने लगे। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए। केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी। साथ ही पत्थरबाजों और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। इस रोड शो से पहले सूरत के हीरा बाजार में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहां अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को आई लव यू कहकर भाषण शुरू किया। केजरीवाल ने कहा कि मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकार से अपना काम कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर तंज, कहा हम अछूत हैं। चुनावी सभा में बोले, तुम्हारी चाय कोई पीता तो है, मेरी तो चाय भी नहीं लेता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे खड़गे ने रविवार को सूरत की रैली में खुद को अछूत और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को गरीब कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा, मैं तो अछूत हूं। खड़गे ने सूरत की सभा में खड़गे बोले कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं कि मैं गरीब हूं, अरे भाई हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से भी गरीब हैं, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई, और फिर आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसी ने गालियां दी, मेरी तो हैसियत ही क्या है। खड़गे ने कहा कि मोदी और अमित शाह पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। अगर 70 सालों में काम नहीं करते तो हम आज लोकतंत्र नहीं पाते। ऐसी बात कह कर आप सहानुभूति पाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए हैं, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बार चलता है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे तो सुन लेंगे, दो बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे, कितनी बार झूठ बोलोगे। झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार हैं और उस पर कहते हैं कि देश को कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन, पानी और जंगल कौन खत्म कर रहा है? आप अमीर लोगों के साथ मिलकर हमें लूट रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेरी इमेज खराब करने के लिए बीजेपी ने खर्च कर दिए करोड़ों रुपए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, इंदौर शहर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। दरअसल सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी ने पहली प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर 58 सीटें बढ़ी और वोट परसेंट भी बढ़ा है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से एक मोमेंट दिख रहा है, इसे बरकरार रखने के बारे में क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वह नंबरों पर भरोसा नहीं करते। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार गिराने वाले विधायकों को फिर से कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर राहुल ने कहा कि इस बारे में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमपी कांग्रेस से सवाल करना चाहिए। बाकी उनका मानना है कि जो लोग पैसों से खरीदे गए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अडानी पोर्ट के विरोध को लेकर पुलिस थाने पर हमला, 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों, केरल के विजिजम इलाके में रविवार रात अडानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प के मामले में 3000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दंगा और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में पुलिस ने स्टेशन में तोड़फोड़ करने और पुलिस कर्मियों को घायल करने के आरोप में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हिंसा में 40 से अधिक पुलिस कर्मियों और कई स्थानीय लोगों के घायल होने की सूचना है। दोस्तों, पुलिस ने कहा कि करीब 3000 लोग विजिजम पुलिस थाने
थाने में शनिवार को दर्ज मामलों में एक आरोपी और हिरासत में चल रहे अन्य संदिग्धों लियो स्टेशनली, पुत्तम, पुष्पराज और शिकू को रिहा करने की मांग को लेकर जमा हुए थे। प्राथमिकी में कहा गया कि भीड़ लोहे की छड़ों, डंडों, पत्थरों और ईंटों के साथ शाम करीब 6 बजे थाने पहुंची और थाने के अंदर पुलिस को बंधक बना लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ की डिमांड की, पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में मांगा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है। हैकर्स ने पैसे की मांग क्रिप्टो करेंसी के जरिए करने को कहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम्स का सर्वर बुधवार यानी कि 23 नवंबर को रैनसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया था। इससे अस्पताल की सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित रही। अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी में आने वाले मरीजों का इलाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर ठप होने के कारण ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और टेली कंसल्टेशन जैसी डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित रही। हालांकि इन सभी सेवाओं को मैनुअल तौर पर चलाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौलवियों का फरमान, निगाह में डांस, तेज म्यूजिक और फटाके बैन, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, धनबाद जिले के एक ब्लॉक के मौलवियों ने निगाह के दौरान गैर इस्लामी चीजों जैसे कि डांस, तेज आवाज वाले संगीत और फटाके चलाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने इस पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कही है। मौलवियों का कहना है कि इस्लाम में इस सब की इजाजत नहीं है। जिले के निरसा ब्लॉक में स्थित सिबली बादी जामा मस्जिद के प्रमुख मौलवी मौलाना मसूद अख्तर ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी पाबंदियां 2 दिसंबर से प्रभावी होंगी। अख्तर ने कहा कि हमने आज सहमति से तय किया है कि निगाह इस्लाम के हिसाब से होंगे और नाच, गाना, डीजे और फटाखे चलाना ये सब नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5100 रुपए का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इससे लोगों को भी परेशानी होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वंदे भारत से सफर करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे का अगस्त 2023 तक देश के 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से जोड़ने का प्लान है। फिलहाल देश के 5 अलग अलग रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों के लिए काफी सहूलियत हो गई है। अब कम समय में ज्यादा सफर तय किया जा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आने वाले समय में इंटरसिटी और शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत ट्रेनों से रिप्लेस किया जाएगा। अब खबर है दोस्तों कि आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री तकनीक में बदलाव करने का भी प्लान कर रही है। इससे मोड़ पर ट्रेन को धीमा करने की जरूरत नहीं होगी और ट्रेन एक समान रफ्तार पर ट्रैक को पार कर सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रद्धा के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियार हुआ बरामद। उसकी अंगूठी भी आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी। जी हां दोस्तों, श्रद्धा हत्या केस में 17 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सोमवार को श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है जिसे आफ्ताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट कर दिया था। ये लड़की मर्डर के बाद आफ्ताब के फ्लैट पर भी आई थी। इस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही फ्रिज में मौजूद थे। पुलिस ने कहा था कि डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड से कॉन्टेक्ट किया था। इधर आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट थोड़ी देर पहले शुरू हुआ। उसे तिहाड़ जेल से सोमवार सुबह रोहिणी स्थित फोरेंसिक साइंस लैब FSL लाया गया। अब तक आफ्ताब ने 3 पॉलीग्राफी टेस्ट दे दिए हैं। पहला टेस्ट 22 नवंबर, दूसरा 24 और तीसरा 25 नवंबर को हुआ था। आफ्ताब से 40 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगे, सख्त लॉकडाउन के खिलाफ 13 शहरों में प्रदर्शन, अनलॉक करने की डिमांड। जी हां दोस्तों, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब 13 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार तक कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। रविवार रात भर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान लोग नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए, करते हुए लॉकडाउन हटाने और आजादी देने की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए, हमें हमारी आजादी दे दो। लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम जनता के लिए खुश खबरी, इतने रुपए सस्ती हो सकती है गैस, सरकार ने बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, आम जनता को जल्द ही महंगी गैस से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही गैस सस्ती करने के लिए खास प्लान बना रही है। इससे खाना बनाने वाली गैस समेत CNG की कीमतों में भी गिरावट आ जाएगी। इस समय LPG की कीमतों में तेजी देखने को मिल
रही है। दोस्तों पिछले महीने भी कमर्शियल गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। दरअसल दोस्तों गैस की कीमतों की समीक्षा करने वाली कमेटी की तरफ से एक प्लानिंग की जा रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ओल्ड फील्ड से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की मूल्य सीमा तय करने का फैसला किया जा सकता है। इसको लेकर सिफारिश की जा सकती है। सरकार के इस फैसले से सीएनजी और पीएनजी दोनों की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के जड़े। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक भी लगाया। जी हां दोस्तों, युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने सोमवार को इतिहास रच दिया। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में 1 ओवर में 7 छक्के जमा दिए। वे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दरअसल दोस्तों गायकवाड़ ने यह कारनामा महाराष्ट्र की पारी के 49वें ओवर में किया। शिवा सिंह के इस ओवर में 1 गेंद 9 बॉल थी। इस तरह यह ओवर 7 गेंदों का हुआ और गायकवाड़ ने सभी 7 गेंदों पर छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल 43 रन बने। गायकवाड़ ने इस पारी में 159 गेंदों पर 220 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 16 छक्के भी जमाए। दोस्तों गायकवाड़ की इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 330 रन बनाए। गायकवाड़ ने इस पारी में ओपनिंग की थी। उसके अलावा महाराष्ट्र का कोई अन्य बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं बना सका। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस तक पहुंची पुष्पा की शोहरत। फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म बनी। डिस्को डांसर भी है शामिल। जी हां दोस्तों, बीते साल की सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज अब उन भारतीय फिल्मों में शुमार हो गई है जिनके शानदार प्रीमियर रूस में हुए और जिन्हें वहां की जनता ने हाथों हाथ लिया। निर्देशक सुकुमार की अल्लू अर्जुन और रमेश का मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज को वहां के 24 शहरों में अगले महीने की शुरुआत में होने जा रहे भारतीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। फिल्म के शानदार रूसी प्रीमियर के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। इस कार्यक्रम के लिए फिल्म के सभी प्रमुख कलाकार रूस जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 से 6 दिसंबर तक इंडियन फिल्म फेस्टिवल की 5वीं वर्षगांठ 24 रूसी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर रशियन फेडरेशन के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और रूस में भारत के दूतावास के सहयोग से किया जा रहा है। दोस्तों इस दौरान मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, सोची और कई शहरों में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में भी मिल सकती है 5G कनेक्टिविटी। आसमान में ले पाएंगे कॉल और इंटरनेट का मजा। जी हां दोस्तों, 5G कनेक्टिविटी को भारत में भी पिछले हफ्ते पेश कर दिया गया था। धीरे धीरे इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। लेकिन 5G आने के बाद कई चीजें बदलने वाली है। अब एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे फ्लाइट में भी यूजर्स को 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। प्लेन में 5G कनेक्टिविटी मिलने से लोग फ्लाइट के दौरान कॉल कर पाएंगे। इसके लिए यूरोपियन कमीशन तैयार कर रही है। इससे यूरोपियन एयरलाइंस में इन फ्लाइट 5G कनेक्टिविटी दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इससे इन फ्लाइट 5G के लिए कुछ स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि पिछले मोबाइल टेक्नोलॉजी जनरेशन को भी फ्लाइट में उपलब्ध करवाया जाएगा। पैसेंजर्स ऑन बोर्ड इको सेल बेस स्टेशन से कनेक्ट कर पाएंगे। इससे ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क को सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों माना जा रहा है कि इस कनेक्टिविटी से पैसेंजर्स को कॉल, टेक्स्ट और डेटा का सपोर्ट भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों अब जमीन पर ही आपको 5G की सर्विस नहीं मिलेगी, आपको हवा में भी 5G कनेक्टिविटी जल्द ही मिलने वाली है। और दोस्तों यूरोप में अगर यह नियम लागू हो जाता है और फ्लाइट्स में 5G कनेक्टिविटी यूरोप देने लग जाता है तो भारत में भी इसके बाद में जल्द ही यह कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट, धर्म परिवर्तन पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने धोखे, दबाव या लालच से होने वाले धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि 9 राज्यों ने इसे रोकने के लिए कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार भी जरूरी कदम उठाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धर्म का प्रचार करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी को धर्म बदल देना कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस तरह धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था। वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल इस याचिका में तमिलनाडु के लावण्या केस का हवाला देते हुए सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की गई थी। दरअसल दोस्तों तंजावुर की 17 साल की छात्रा लवण्या ने इस साल 19 जनवरी को कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी। इससे ठीक पहले उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने बताया था कि ईसाई बनने के लिए उसके स्कूल वाले उस पर दबाव बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आप पर स्टिंग बम फोड़ने वाली बिंदु श्रीराम बीजेपी में हुई शामिल, टिकट बेचने का लगाया था आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का दल बदल और भी तेज हो चुका है। जहां एक तरफ रविवार को आम आदमी पार्टी बीजेपी के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरी पार्टियों का दामन थामा, तो वहीं आज आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो निश्चित ही आम आदमी पार्टी के लिए करारा झटका है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम और विजेंद्र गुप्ता ने बिंदु श्रीराम को पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। बिंदु श्रीराम द्वारा हाल ही में वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने रोहिणी वार्ड नंबर डी के टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे जाने की बात कही थी। इस मामले पर उन्होंने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन कर बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आया था और इस वीडियो के आधार पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा भी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार ने फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 62,701 के स्तर पर पहुंचा, निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को नया रिकॉर्ड हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,701 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे पहले सेंसेक्स ने शुक्रवार को ऑल टाइम हाई बनाया था। आज सेंसेक्स 210 से ज्यादा अंक की तेजी के साथ 62,500 के पार पहुंचा। दोस्तों इसके साथ ही सेंसेक्स ने अपना नया क्लोजिंग हाई भी बनाया। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं 14 शेयरों में ही गिरावट रही। वहीं निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,614.25 के स्तर पर पहुंचा। इससे पहले निफ्टी ने 19 अक्टूबर 2021 को ऑल टाइम हाई बनाया था। आज दोस्तों यह 50 अंक की तेजी के साथ 18,560 के पार बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर बढ़ाएगा कैरेक्टर लिमिट, जल्द कर सकेंगे 420 शब्दों में ट्वीट, एक यूजर को जवाब में मस्क ने हिंट दिया। जी हां दोस्तों, ट्विटर पर 280 कैरेक्टर लिमिट होने के कारण अगर आपको अपनी पूरी बात कहने के लिए थ्रेड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है तो एक अच्छी खबर है। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 420 कर सकते हैं। एक यूजर की लिमिट बढ़ाने की दी गई सलाह के जवाब में मस्क ने यह बात कही। एक ट्विटर यूजर @रावल अर्ट्स ने लिखा कि ट्विटर 2.0 में परेशान करने वाली 280 की कैरेक्टर लिमिट को 420 कर देना चाहिए। इस पर मस्क ने जवाब दिया कि गुड आइडिया। अपने शुरुआती दिनों में ट्विटर केवल 140 कैरेक्टर ही लिमिट देता था। इसके बाद 2018 में कैरेक्टर की संख्या को 140 से बढ़ाकर 280 की गई। अब बारी आ गई है कि इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का कलेक्शन किया। सिर्फ 10 दिन में पार की डबल सेंचुरी। दूसरे रविवार को 17 करोड़ की शानदार कमाई। जी हां दोस्तों, अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 की शानदार कमाई का सिलसिला लगातार जारी है। फिल्म ने अब तक 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। रिलीज के 10वें दिन यानी कि रविवार को फिल्म ने 17 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया। इसके साथ ही कमाई के मामले में दृश्यम 2 इस साल की 5वीं सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। सिर्फ 60 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अब तक के आंकड़े काफी अच्छे दिखाए हैं। दोस्तों दृश्यम 2 ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अब तक 169 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जबकि ओवरसीज में फिल्म ने 33 करोड़ की कमाई की है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 203 करोड़ हो गया है। रिलीज से सिर्फ 10 दिनों में एक मिड रेंज फिल्म के लिए यह बिजनेस वाकई में जबरदस्त है। दोस्तों इस साल की टॉप कमाई करने वाली 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र ने 431 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे नंबर पर द कश्मीर फाइल्स है जिसने 341 करोड़ कमाए। तीसरे नंबर पर भूल भुलैया 2 है जिसने 266 करोड़ कमाए। चौथे नंबर पर गंगूबाई काटियावाड़ है जिसने की 211 करोड़ की कमाई की। अब दोस्तों 5वें नंबर पर दृश्यम 2 आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएनबी खाता धारक 12 दिसंबर तक करा लें केवाईसी, नहीं कराने पर खाते से लेन देन करने में आ सकती है परेशानी। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को अपना केवाईसी अपडेट कराने को कहा है। बैंक के अनुसार जिन ग्राहकों का केवाईसी 12 दिसंबर के बाद पेंडिंग रहेगा उन्हें अपने खाते से लेन देन करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए सभी ग्राहकों को 12 दिसंबर तक हर हाल में केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेट
अपडेटेशन बाकी है उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर 2 नोटिस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना दे दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्वीट में कहा था कि RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी ग्राहकों के लिए KYC अपडेटेशन जरूरी है। यदि आपका खाता 30 सितंबर तक KYC अपडेटेशन के लिए ड्यू था तो आपको पहले भी इस बारे में सूचित किया जा चुका है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे प्राचीनतम बैंक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? अगर आप जानते हैं उस बैंक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।